तो गाइस कल के वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि असेसमेंट ईयर 2324 के एक्सेल बेस्ड जो यूटिलिटी फॉर्म्स होते हैं वो यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं। तो हम लोगों ने आईटीआर 1 को सीखा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग को आईटीआर 4 को यहाँ पे जो है समझने वाले, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आईटीआर 4 नॉर्मली जो है बिजनेस वाले जो पर्सन होते हैं या जो फ्रीलांसर होते हैं जो अपनी इनकम जो है प्रेजेंटेटिव बेसिस पे दिखाना चाहते हैं, बेसिकली वो फाइल करते हैं। तो पूरा गाइस लाइव वीडियो रहेगा, एक एक स्टेप बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। गाइस वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट की मदद से अपनी आईटीआर जो है बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर फाइल कराना चाहते हो, लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो देखिए गाइस, सबसे पहले आपको डाउनलोड वाले सेक्शन के अंदर आना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 2324 मिल जाएगा। आईटीआर 4 के नीचे सिंपली आपको यूटिलिटी एक्सेल बेस मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। सो जैसे गाइस इस आईटीआर 4 फोल्डर को आप यहाँ पे अनजिप करते हैं तो यहाँ पे आपकी एक एक्सेल फाइल सिंपली ओपन हो जाती है। अब गाइस सबसे पहले हमें यहाँ पे डिटेल्स जो है प्री फिल्ड करनी पड़ेगी। प्री फिल्ड करने के लिए जैसे हमने कल बताया था, आपको डेटा डाउनलोड करना है। उसके लिए सिंपली आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में गाइस आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, नीचे जाइएगा डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2324, सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। अब गाइस यहाँ पे आपको सिंपली इंपोर्ट प्रीफिल के ऊपर क्लिक करना है। जो फाइल हम लोगों ने डाउनलोड की थी उसी को यहाँ पे सिंपली अपलोड कराना है। गाइस यहाँ पे आप देखेंगे आपकी सारी डिटेल, जैसे आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस और कुछ प्रीफिल्ड डेटा यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हो जाता है। अब आपको क्या करना है गाइस, वन बाय वन जो है आपको बाकी की चीजें यहाँ पे फिलअप करनी है। साइड में गाइस आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे। वैलिडेट का मतलब है कहीं पे भी कुछ गलती होती है, इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो अपने आप ही बता देगा आपको कि आपकी कहाँ पर गलती है। उसके बाद में गाइस जो कैलकुलेट टैक्स का मतलब है, जैसे आप पूरी डिटेल्स फिलअप कर देंगे उसके बाद में आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। और लास्ट में आता है जनरेट जेएसएन का बटन। तो जैसे सब कुछ काम खत्म हो जाता है हमें एक जेएसएन फाइल यहाँ पे जनरेट करनी पड़ेगी। तो गाइस हमारा काम शुरू होता है सिंपली नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप एक सैलरी वाले बंदे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, वरना सिंपली आप यहाँ पे अदर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस पूछेगा फाइल अंडर सेक्शन, तो यहाँ पे आपको सिंपली 139 सबसेक्शन 1 यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस पूछेगा क्या आप न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहते हैं या पहले कभी आपने कर रखी इन द अर्लियर ईयर्स। तो आपको सिंपली यस और नो के अंदर जवाब देना है। अगर आपने पहले कर रखी तो आपको यस देना है, वरना सिंपली आप इसको नो कर सकते हो। गाइस उसके बाद में पूछेगा क्या करंट असेसमेंट ईयर के लिए क्या आप न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहते हो, तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। उसके बाद में गाइस आपसे पूछा जाएगा क्या आप प्रोविजन 7 के अंदर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, सिंपली आपको नो करना है। गाइस थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके कॉलम स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला जो हमारा कॉलम वैसे तो बिजनेस एंड प्रोफेशन का होता है, लेकिन उसके लिए शेड्यूल फिलअप करना पड़ता है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं शेड्यूल बीपी करके यहाँ पे आपको एक कॉलम दिया होगा। तो गाइस यहाँ पे जो इनकम डिटेल्स है उसी के साइड में आपको बीपी वाले कॉलम में जाना है। अब गाइस इस बीपी वाले शेड्यूल के अंदर आपको सबसे पहले जो है दो सेक्शन दिखेंगे, 44 एडी दिखेगा और थोड़ा सा अगर आप नीचे जाइएगा तो आपको 44 एडीए दिखेगा। 44 एडी जो नॉर्मल बिजनेस वाले, जो रिटेल वाले, जो होलसेल वाले बंदे हैं उसको यहाँ पे जो है चूज आउट कर सकते हैं। और 44 एडीए बेसिकली यहाँ पे प्रोफेशनल्स के लिए होता है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स वगैरह हो गए। तो गाइस यहाँ पे सिंपली आपको अपने जो है नेम ऑफ द बिजनेस डालना है, जिस भी फर्म से आप नाम चलाते हैं। अगर आप फ्रीलांसर है तो आप अपना पर्सनल नाम भी यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपको अपना बिजनेस कोड यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे आपको कई सारे कोड्स मिल जाएंगे, आपको सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग दोनों तरह के कोड मिल जाएंगे। उसके बाद में गाइस डिस्क्रिप्शन में जिस भी टाइप का आप बिजनेस करते हैं एक थोड़ी सी यहाँ पे आप समरी लिख सकते हैं। उसके बाद में गाइस नीचे अगर आपका कॉलम देखेंगे तो यहाँ पे आता है आपका ग्रॉस टर्नओवर। तो गाइस जितनी भी आपकी यहाँ पे सेल हो रखी वो आपको डालनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो कैश के अंदर कितनी सेल हुई है और एक डिजिटल के अंदर कितनी सेल हुई है। कैश के अंदर जो जितनी सेल हुई है उसका मिनिमम आपको 8% का प्रॉफिट दिखाना पड़ता है और डिजिटल के अंदर जो सेल हुई है उसका 6% दिखाना पड़ता है। मैक्सिमम आप प्रॉफिट कितना भी दिखा सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो प्रॉफिट है वो 6% एंड 8% दिखाना पड़ता है। तो गाइस अगर आपका पूरा बिजनेस ही अगर आप डिजिटली चलाते हैं तो अगर आपके डिजिटल टाइप पे ही पूरे बैंकिंग चैनल वगैरह से यहाँ पे पूरी सेल वगैरह होती है तो वो आपको एक साथ डालनी है। फॉर एन एग्जांपल गाइस जैसे मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपए की सेल डाल दी, उसके बाद में गाइस मुझे यहाँ पे सिंपली प्रॉफिट बताना है। मिनिमम 6% का प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम आप कितना भी लेके जा सकते हैं। मान लीजिए मैं मानता हूँ कि मेरे बिजनेस के अंदर 30% का बेसिकली मार्जिन होता है, तो यहाँ पे मैं 3 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा दूंगा। यहीं पे गाइस अगर आप ये वाली जो सेल है इसको अगर आप टुकड़ों के अंदर बांटना चाहते हैं कि कुछ सेल मेरी डिजिटल हुई थी, कुछ सेल मेरी यहाँ पे जो है बेसिकली कैश के अंदर हुई है, तो उस तरह से भी आप यहाँ पे बांट सकते हैं और उसी तरह से आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी बांटना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस अगर आप मान लीजिए अगर एक प्रोफेशनल के अंदर आते हैं, आप इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर्स वगैरह है, तो उस केस में यहाँ पे आपको 44 एडी वाला सेक्शन चूज करना है। यहाँ पे सिंपली आपको अपना बिजनेस कोड डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है और जो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे की थी यहाँ पे आपको मिनिमम 50% यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। तो सिंपली आपकी जितनी भी ग्रॉस रिसिप्ट है वो आपको दिखानी है पूरे साल भर के अंदर और उसका मिनिमम
50% दिखाना पड़ता है। मैक्सिमम आप कितना भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको 50 तो दिखाना ही पड़ेगा। यानी कि अगर मैं 10 लाख रुपए की ग्रॉस से बता रहा हूं तो मुझे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। उसके बाद में गाइस नीचे आप देखेंगे तो 44A का सेक्शन मिलता है, जो कि गुड्स एंड कैरेजेस वाले बिजनेस के लिए होता है, जो कि नॉर्मली बहुत ही रेयर केस में यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, तो इसको आप सिंपली स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम चार्जेबल अंडर द बिजनेस इन द प्रोफेशन, 3 लाख रुपए यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो निकल के आ चुका है। फिर गाइस आपको कुछ फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स भरने पड़ते हैं, इसके अंदर कुछ कॉलम यहाँ पे कंपलसरी है, बाकी सारे कॉलम जो है ऑप्शनल रहते हैं। फॉर एग्जांपल गाइस अगर यहाँ पे आपकी प्रोप्राइटर की कुछ कैपिटल है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, आपके एडवांटेजेस है, आपके सनरी क्रेडिटर्स वगैरह तो वो आप डाल सकते हैं, वरना सिंपली आप इसको जीरो कर सकते हैं। फिर गाइस फिक्स एसेट्स में यहाँ पे आपको सनरी डेटर्स मिल जाएगा, आपको इन्वेंट्री अगर आपकी है तो वो आप डाल सकते हैं, वरना इसको भी आप जीरो सकते हैं। आपका बैंक के साथ में बैलेंस कितना है मार्च के टाइम पे तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, आपके पास में कैश कितना पड़ा होता है कैश इन हैंड वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस इसी शीट के ऊपर आपको एक वैलिडिटी का बटन मिलता है, अगर लेट्स सपोज अगर आपसे कुछ भी छूट जाता है तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा, वरना सिंपली ये शीट बीपी इज ओके कर देगा। तो देखिए गाइस जैसे हम लोग यहाँ पे इनकम डिटेल्स वाले कॉलम के अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहाँ पे 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हमारा आ चुका है। उसके बाद में गाइस अगला जो शेड्यूल है वो हमारा ग्रॉस सैलरी का है। अगर आप बिजनेस के साथ में कहीं पे जॉब वगैरह भी करते हैं, वहां से भी अगर आपकी इनकम आती है तो वहां पे आप सैलरी की अमाउंट डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलाउंसेस का मिल जाएगा कॉलम, अगर आपको कंपनी से जो है HRA वगैरह मिलता है तो आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। बाकी बिजनेस वाले पर्सन के लिए अगर वो रेंट वगैरह पे करते तो 80GG का एक कॉलम होता है सेपरेटली, जो आप आगे मैं आपको दिखाऊंगा वहां पे वो क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको LTA HRA बहुत सारे ऐसे कॉलम मिल जाने वाले हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको प्रोफेशनल टैक्स का कॉलम मिल जाएगा, अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स कटता है बेसिकली तो वो अमाउंट यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। फिर गाइस आता है आपका टाइप ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने होम लोन ले रखा है खुद ही की प्रॉपर्टी के ऊपर तो यहाँ पे आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड का कॉलम मिल जाएगा, और जितना भी आप EMI के रूप में एज ए इंटरेस्ट यहाँ पे पूरे साल भर के अंदर पे करते हैं मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन मिलता है। आप इंटरेस्ट ऑन पेबल ऑन द बोरो कैपिटल वाला जो कॉलम है उसके अंदर आप यहाँ पे जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस अगर आपकी रेंट से यहाँ पे इनकम होती है तो यहाँ पे आपको जो है लेट आउट का ऑप्शन मिल जाता है, और अपना रेंट और जितना भी आपका म्युनिसिपल टैक्स बनता है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस नीचे जाएंगे तो आपको इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज का यहाँ पे कॉलम मिल जाएगा, कुछ डेटा यहाँ पे आपको प्रीफिल्ड मिलेगा, बाकी आप अपना 26 AS और AIS से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे AIS से चेकआउट करना है तो यहाँ पे मैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर जाऊंगा। तो गाइस अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपके पास में GST वगैरह भी है तो यहाँ पे आपको AIS के अंदर आपका GST का टर्नओवर वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है, और ध्यान रखिएगा जो हम लोगों ने टर्नओवर दिखाया था वो आपका GST के साथ में नॉर्मली मैच होना चाहिए। साथ में गाइस यहाँ पे आपका जो अगर बैंक से कोई भी इंटरेस्ट आता है, चाहे FD से हो चाहे सेविंग अकाउंट से, वो सारे इंटरेस्ट वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देती है। साथ में आपको डिविडेंड जैसे भी यहाँ पे इनकम मिल जाने वाली है, तो वो सारी इनकम जो है बेसिकली आपको अदर सोर्सेज के अंदर सिंपली पुट करनी है, आप चाहे तो यहाँ पे मैनुअली भी कर सकते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको मल्टीपल कॉलम्स मिल जाएंगे, सिंपली उन कॉलम को यहाँ पे चूज करना है और उसका अमाउंट यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम बेसिकली यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद में आता है डिडक्शंस के कॉलम, जैसे कि ATC हो गया जहाँ पे आप 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं, जिसमें बच्चों की फीस, LIC वगैरह, आपका PF का कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह, आपकी ELS म्यूचुअल फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ आ जाता है। तो जितना भी आपका ETC रहता है वो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो रहता है आपका वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस अगला कॉलम आपको 80D का मिलता है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस का होता है। यहाँ पे आपको शेड्यूल फिलअप करना है, तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे उस शेड्यूल के ऊपर आप पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप सीनियर सिटीजन है कि नहीं है, आपको सिंपली यस और नो के अंदर जवाब देना है। फिर आपके पेरेंट्स के बारे में पूछेगा, अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है तो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं, अगर आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है तो आप वो भी क्लेम कर सकते हैं और इसको सिंपली वैलिडेट करा सकते हैं। उसके बाद में गाइस अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो और रेंट वगैरह पे कर रहे हैं तो उसके केस में आप 80GG को यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में एक एडिशनल फॉर्म फाइल करना पड़ता है, 10BA करके होता है, आप गूगल कर सकते हैं, मैंने भी ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, आपको एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर मिल जाएगा। तो गाइस ये सारी चीजें इंसर्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका टैक्सेबल जो टोटल इनकम होता है वो यहाँ पे सिंपली निकल के आ जाता है, और इसके ऊपर जितना भी टैक्स बन रहा होता है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देता है। साथ में गाइस बताना चाहूंगा जो शेड्यूल BP है, अगर आपका GST नंबर है तो यहाँ पे आपको एक सेपरेटली GST नंबर का भी कॉलम मिल जाता है, और आपका जितना भी रिटर्न के अंदर आप जो टर्नओवर वगैरह दिखा रहे हैं तो वो पूरा टोटल टर्नओवर आप यहाँ पे जो है स्पेशली यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अब गाइस जो अगला हमारा यहाँ पे जो शीट निकल के आती है वो सिंपली यहाँ पे TDS की निकल के आती है। अगर आपका कहीं पे भी कुछ भी TDS वगैरह कटा हुआ है तो वो यहाँ पे आपको प्रीफिल्ड मिलेगा, और लेट सपोज अगर नहीं मिलता है तो आप मैनुअली भी इंसर्ट कर सकते हैं। अपना सिंपली फॉर्म जो 26 AS है उसको ओपन कर लीजिए। इस AS के लिए गाइस आपको E फाइल में जाना है, यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 AS आपको दिख जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं इस तरह से आपको पूरी TDS की यहाँ पे समरी यहाँ पे 26 AS के थ्रू मिल जाने वाली है। तो एक एक यहाँ पे डिटेल्स को आप जो है एक्सेल की जो शीट्स होती है उसके अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं, वरना बाय डिफॉल्ट ही आपको ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड मिलती है। उसके बाद में गाइस लास्ट हमारा कॉलम आ जाता है टैक्स पेड और वेरिफिकेशन का। तो अगर लेट्स सपोज अगर आपका टैक्स बनता है तो यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाएगा, अगर आपका टैक्स नहीं बन रहा, TDS वगैरह ज्यादा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका रिफंड बन जाएगा। तो हमने ऑब्वियसली बात है 5 लाख के नीचे इनकम दिखाई है तो हमारा यहाँ पे TDS का रिफंड बन रहा
रहा है। उसके बाद में कुछ नहीं करना गाइस, आपको हर शीट के ऊपर वैलिडेट का बटन क्लिक करना है। अगर सब कुछ यहाँ पे ओके तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में गाइस अगर आपका जो टैक्सेस है वो अगर कैलकुलेट नहीं होता तो यहाँ पे स्पेशली एक अलग से बटन भी दिया हुआ है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपका टैक्स बना के दे देगा। उसके बाद में गाइस सब कुछ अगर करेक्ट होता है तो आपको कुछ नहीं करना, लास्ट में आपको जनरेट जीएसएन का यहाँ पे बटन मिलता है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने आपकी एक जीएसएन फाइल यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। गाइस ये जीएसएन फाइल वहां पे आपको मिलेगी जहां पे आपने वो फाइल जो है अनजिप वगैरह कर रखी है। अब गाइस फाइल अपलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में आपको इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है, आपको सिंपली 23 और 24 सेलेक्ट करना है, आपको सिंपली ओरिजिनल रिटर्न पे क्लिक करना है। ऑडिट आपकी नहीं हो रखी है, सिंपली आपको आईटीआर 4 के ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल बटन के ऊपर क्लिक करना है, सिंपली हम लोगों ने जो फाइल यहाँ पे जनरेट की है उसको अपलोड कराना है। देख सकते हैं गाइस ये हम लोगों ने आईटीआर 4 यहाँ पे अपलोड कराती है। अगर कुछ भी एरर होगा तो ये अपने आप बता देगा, अगर एरर नहीं होगा तो ये वैलिडेशन सक्सेसफुल होगा। तो देखिए गाइस हमें ये कैटेगरी ऑफ द डिफेक्ट ए बता रहा है, तो ये बेसिकली हम लोगों ने कुछ चीजें नहीं भरी थी जो फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स वगैरह थे, सन्डी डेटर्स, इन्वेंटरीज वगैरह, तो उसको हम लोग फिलअप कर देते हैं। गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं हम लोगों ने उन एरर्स को यहाँ पे फिक्स कर दिया है और वैलिडेशन यहाँ पे सिंपली सक्सेसफुल आ चुका है। अब गाइस आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके सिंपली आप अपना आधार ओटीपी या ईवीसी मेथड के थ्रू यहाँ पे आप सिंपली वेरीफाई करवा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा आपका पैन आधार यहाँ पे लिंक होना चाहिए, जून तक यहाँ पे लास्ट डेट है, अगर नहीं है तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस वगैरह बना रखे हैं। सो गाइस इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप अपनी आईटीआर 4 वगैरह फाइल कर सकते हैं। और अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू करवाना चाहते हैं तो उसके लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।